हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, कल हमने क्लास 7th का लेसन नंबर 1.4 का पार्ट 1 जो है वो पढ़ा था। आई होप सभी को वो समझ में आया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। मीन्स हमने उस लेसन जो था बहुत ज़्यादा लेंदी था, बड़ा था, इसलिए उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अब कल तक हमने जो पढ़ा था उसमें जो लायन था मीन्स किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो अपने कोर्ट में 3 कर्टियर्स को हायर करता है। कौन कौन थे वो 3? फॉक्स, लेपर्ड एंड वल्चर। अब वो लोग कहाँ जाते हैं? कैमल की तलाश में निकलते हैं डेजर्ट में। अब उनको वहाँ पर कैमल मिल भी जाता है। अब आगे देखो क्या होता है। अब जो ये था फॉक्स था, वो कैमल के पास जाता है और क्या बोलता है लास्ट में कि फ्रेंड कैमल, हमारा जो किंग है वो तुमसे मिलना चाहता है। अब कैमल को तो पता नहीं था कि उनका किंग कौन है। अब आगे देखो। योर किंग सेड द कैमल। कैमल बोलता है तुम्हारा किंग, वो कौन है? राजा। व्हाट इज दैट? वो कौन है? आई डू नॉट नो एनी किंग। मैं किसी राजा को नहीं जानता हूँ। आई ओनली नो माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। मैं सिर्फ किसको जानता हूँ? मैं अपने मास्टर को, मतलब कि अपने मालिक को जानता हूँ, जिसके लिए मैं काम करता हूँ, जिसके लिए मैं सामान ढोने का काम करता हूँ डेजर्ट में। आवर किंग द लायन हैज़ किल्ड योर मास्टर सेड द फॉक्स। अब फॉक्स जो है वो एक झूठी स्टोरी बना लेता है और क्या बोलता है कि हमारा जो राजा है, मतलब कौन? लायन, उसने तुम्हारे मालिक को मार दिया है। नाउ यू आर फ्री। अब तुम फ्री हो, मतलब अब तुम किसी के भी बंदी नहीं हो, तुमको किसी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से वो कैमल को बहलाता फुसलाता है। एंड द लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलॉन्ग। और क्या बोलता है कि अब तुम फ्री हो और लायन जो है वो उसने तुमको इन्वाइट किया है उसके कोर्ट में रहने के लिए, तो तुम मेरे साथ चलो। द कैमल फॉलोड द फॉक्स। अब कैमल जो था वो फॉक्स को फॉलो करता है, लोमड़ी को। व्हेन द फॉक्स एंड द कैमल रीच द लायंस कैंप, द वल्चर एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज्ड। अब जैसे ही फॉक्स और कैमल जो है लायन तक पहुंचते हैं तो वल्चर और लेपर्ड जो थे वो दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैमल को कहाँ से लेकर आ गया। इवन द लायन लुक्ड प्लीज्ड। अब लायन जो था वो बहुत खुश हो जाता है ये देखकर। इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज, मतलब अब जो लायन था उसके जो पॉज थे, उसके जो पंजे थे वो जल रहे थे वहाँ पर, फिर भी वो उसका दर्द जो था उसको भूलकर वो कैमल को देखकर खुश हो जाता है। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग। अब किंग के सामने कैमल को प्रेजेंट किया गया, उसको वहाँ पेश किया गया। He agreed to serve the lion in return for a home at his court। और वो क्या, किस बात के लिए अग्री हो जाता है कि लायन जो है वो उसने क्या किया कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं? अपने घर की तरफ रिटर्न जाने वाले हैं, उसके लिए वो अग्री कर लेता है। Get on the camel's back, your majesty, said the fox. We will return home। और अब ये कौन? फॉक्स क्या बोलता है कि आप किसकी पीठ पर बैठ जाओ? कैमल की पीठ पर बैठ जाओ। ऐसा किसको बोलता है? वो लायन को बोलता है कि महाराज आप कैमल की, ऊंट की पीठ पर बैठ जाओ, अब हम लोग घर वापस जाने वाले हैं। द लायन एट वंस जम्प ऑन टू द कैमल्स बैक। अब जो लायन था एक ही बार में कैमल की पीठ के ऊपर जंप करके बैठ जाता है। His courtiers, the fox and the leopard, jumped up behind him। अब उसके पीछे पीछे उसके जो कर्टियर्स थे, लेपर्ड और फॉक्स, वो भी उसके पीछे जंप करके बैठ जाते हैं। And with the vulture flying ahead as a guide, they set off on the long journey back to the forest। अब उन लोगों को तो घर का रास्ता पता नहीं था, अब उनको किसको फॉलो करना था? यस, उनको फॉलो करना था वल्चर को। तो वल्चर जो है वो उड़ते उड़ते जो
उनके गाइड की तरह उनको दिशा दिखाते हुए, रास्ता दिखाते हुए वो किसकी तरफ चले जाते हैं? जंगल की तरफ निकल जाते हैं। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. अब सब के सब सुबह से जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे थे। सब जो थे अब पूरी तरीके से थक चुके थे और भूख भी लग गई थी उनको। अब आगे देखो क्या होता है। The fox, the leopard and the vulture looked at the camel. अब तीनों की तीनों किसकी तरफ देखने लग गए? कैमल की तरफ। क्यों? क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा था कि कैमल को जो है मारकर हम लोग खा लेंगे। They then looked at each other and smiled hungry smiles. और वो तीनों की तीनों जो है वो एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे और उनकी हंसी कैसी थी? हंग्री वाली। मतलब अब हम तीनों की तीनों क्या करने वाले हैं? कैमल के ऊपर अटैक करेंगे और उसको खा लेंगे। ऐसा वो तीनों की तीनों जो है एक दूसरे की तरफ देखकर जो है इशारे में बोल रहे थे। They had brought the camel for the king's dinner. Now it was time for the feast. अब उन लोगों ने कैमल को किसके लिए लाया हुआ था? अपने राजा के लिए। मतलब लायन के लिए वो लेकर आए थे कैमल को कि अब लायन जो है वो उसका डिनर करेगा। अब टाइम था उनके फीस्ट का, मतलब कि उनके खाने का टाइम आया था। द लायन किंग न्यू वॉट हिज कर्टियर्स वर थिंकिंग. अब जो लायन था वो बहुत ही समझदार था. अब उसको समझ में आ गया था कि मेरे जो कर्टियर्स हैं वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है. ही कॉल्ड द कैमल टू हिम. अब वो अपने पास में कैमल को बुलाता है. अब क्या बोलता है वो? फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ. क्या बोलता है? ये कौन बोलता है? लायन बोलता है कैमल को कि फ्रेंड कैमल, मुझे तुमको बताना है कि मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मेरी लाइफ बचा ली. यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक. और मैं तुम्हारा यहाँ पर स्वागत करता हूँ, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर मेरे कोर्ट में रह सकते हो. आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन. और मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारा शिकार नहीं होने दूंगा. वो उसको प्रॉमिस करता है. कौन? लायन प्रॉमिस करता है कैमल को. द लायंस कर्टियर्स वर शॉक्ड. अब लायन के जो कर्टियर्स थे, कौन कौन? फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर, ये तीनों की तीनों शॉक हो जाते हैं ये सुनकर. बिकॉज उनको तो ऐसा लग रहा था कि अब कैमल का शिकार होगा और उनको खाने को मिलेगा. Had they not risked their lives so that he could try camel meat? And the king wanted to let the camel leave. उनको ऐसा लग रहा था कि हमने भी हमारी लाइफ को रिस्क में डालकर उसको यहाँ लेकर आए हैं, तो हम लोगों को कैमल का मीट क्या हम लोग नहीं ट्राई कर सकते थे? अब किंग जो है वो क्या चाहता है कि कैमल जो है उनके साथ उनके कोर्ट में रहे. ये उनको पसंद नहीं आ रहा था. The courtiers were not pleased with his decision, yet they could do nothing. अब जो तीनों की तीनों कर्टियर्स थे, फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर, तीनों के तीनों जो थे वो अपने राजा के डिसीजन से खुश नहीं थे. बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. Now the lion's paws were so badly burned that he could not go hunting. अब लायन के जो पॉज थे, उसके जो पंजे थे वो बुरी तरीके से जल गए थे वहाँ पर डेजर्ट में, रेगिस्तान में. सो अब हंटिंग के लिए नहीं जा सकता था, शिकार के लिए नहीं जा सकता था. बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड. लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक तो हंग्री नहीं रह सकता था. अब ऑब्वियस सी बात है, राजा अगर भूखा है तो उसकी सेवा कौन करेगा? उसके जो कर्टियर्स हैं वो करेंगे. अब आगे देखो वो तीनों के तीनों किस तरीके से राजा को खुश करने की कोशिश करते हैं. फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड. अब तीनों का आवाज देता है लायन. डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री? गो एंड गेट मी सम फूड. अब लायन जो है तीनों को बुलाकर
बोलता है क्या तुमको दिख नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ और मैं बहुत भूखा हूँ? जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। अब आगे देखो, द कर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग। ऑब्वियस सी बात है, जो कर्टियर्स है उनको तो अपने राजा की बात मानना ही थी। सो आउट दे वेंट बट दे डिड नॉट गो फार। अब तीनों के तीनों जो है वो खाने की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू। अब तीनों के तीनों जो है वो एक जगह पर कहीं जाकर बैठ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो अब आगे क्या कर सकते हैं। आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ व्हाइल, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। फॉक्स क्या बोलता है, मुझे पता है क्या करना है। हम राजा को बोल सकते हैं कि आप कैमल को मारकर खा लो। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, दे ऑल अग्रीड। अब वो अपना प्लान, फॉक्स जो है वो अपना प्लान दोनों को बताता है, लेपर्ड और वल्चर को, और वह दोनों भी उस प्लान के लिए अग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। सो बैक दे वेंट टू द किंग, और तीनों के तीनों जो है वो फिर से राजा के पास निकल जाते हैं। फर्स्ट द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड। अब सबसे आगे कौन आता है, वल्चर आता है। योर मजेस्टी, मतलब वो अब बोलता है महाराज। ही सेड, बोइंग लो, मतलब अपने झुक कर वो महाराज को बोलता है, महाराज वी हैव फाउंड नो फूड, हमको कोई भी खाना आपके लिए नहीं मिला। बट वी कैन नॉट लेट योर मजेस्टी सफ़र, लेकिन महाराज हम आपको जो है तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। आई एम अ पुअर क्रीचर, ईट मी, इसलिए मतलब वो क्या बोलते हैं कि हम आपको जो है भूखा नहीं देख सकते हैं, तो प्लीज़ आप जो है मुझे खा लो। ये ऐसा कौन बोलता है, यस वल्चर ऐसा बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे खा लो। अब आगे देखो, द फॉक्स पुश्ड द वल्चर असाइड। फॉक्स जो है वो अब वल्चर को साइड में करता है और क्या बोलता है, देखो, आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड, ईट मी योर मजेस्टी। बोलता है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मीट है, बहुत ज़्यादा मांस है, तो आप प्लीज़ मुझे खा लो। वो महाराज को जो है रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ मुझे खा लो, वल्चर को मत खाओ। नाउ द लेपर्ड रश्ड फॉरवर्ड। अब वो दोनों को देखकर तीसरा जो था वो लेपर्ड वो आगे आता है और क्या बोलता है, आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। कौन बोलता है, लेपर्ड। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने महाराज के लिए, अपने राजा के लिए अच्छा खाना बन सकता हूँ, तो आप मुझे खा लीजिए। अब तीनों की बातें जो है वो कैमल सुन रहा होता है। द कैमल लिसन टू ऑल दीज ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट। अब जो तीनों के तीनों जो कर्टियर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि जो हम करेंगे वैसा ही देखकर कैमल भी करेगा, मतलब हम तीनों आगे आएंगे एक के बाद एक कि हमको खा लो, तो वैसे ही देखकर कैमल भी आएगा। और अब आगे देखो क्या होता है। योर मजेस्टी, ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू, प्लीज ईट मी इंस्टेड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु विल बी मोर यूजफुल देन आई एम। अब उनके वो जो मन में सोच रहे होते हैं वैसा ही होता है। कैमल आता है और कैमल बोलता है, महाराज मेरी भी इच्छा है कि मैं अपनी लाइफ जो है वो आपके लिए सेक्रीफाइस कर दूँ। प्लीज़ आप अपने जो पुराने फ्रेंड्स हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, मैं आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं हूँ जितना कि आपके पुराने वाले फ्रेंड्स यूज़फुल हैं, तो आप उनकी जगह पर मुझे खा लो। तो अब आगे देखो, दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर। अब तीनों की तीनों जो थे, फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर, वो तीनों इसी बात का वेट कर रहे होते हैं कि कब कैमल आगे आएगा और कब महाराज जो है वो हम तीनों को छोड़कर कैमल को खा लेगा। बट द लायन स्टॉप देम, लेकिन जो लायन था वो उनको रोक लेता है।
यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, ही सेड। क्या बोलता है वो कि तुम सबके सब जो हो बहुत ही लॉयल हो, मतलब सब्जेक्ट मतलब होता है प्रजा, तुम सबके सब मेरे लिए बहुत ही लॉयल प्रजा हो मेरी। माई हार्ट इज़ टच्ड बाई योर ऑफर्स, और तुम्हारे ऑफर्स सुनकर मेरा दिल जो है बहुत ही, मन जो है वो पिघल गया है। ये देखकर मैं बहुत ही मेरा हार्ट को तुम्हारी बातें टच कर गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग मेरे लिए इतने लॉयल हो। आई एक्सेप्ट देम ऑल, और मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ। आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्व्स। और अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। अब लायन जो है वो क्या बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग मुझे मेरे लिए इतने लॉयल हो, इसलिए मैं तुम सबके ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करूँगा, और उसी ऑर्डर में एक्सेप्ट करूँगा जिस ऑर्डर में तुम लोगों ने मुझे ऑफ़र दिया था। मतलब सबसे पहले वल्चर आया, फिर फॉक्स, फिर लेपर्ड, फिर कैमल, तो उसी ऑर्डर में मैं तुम लोगों को खाऊंगा। अब ये सब बातें सुनकर देखो तीनों कैसे शॉक हो जाते हैं। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक्ड। अब तीनों के तीनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। वो लोग तो सोच रहे थे कि कैमल को खा लेंगे महाराज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अवे फ्लीव द वल्चर, अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन। और ये बात सुनकर तीनों के तीनों जो है वो फॉरेस्ट से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से तीनों के तीनों जो है गायब हो जाते हैं। वल्चर जो है वो उड़ जाता है, फॉक्स, लेपर्ड जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं, और तीनों के तीनों कभी भी फॉरेस्ट में वापस नज़र नहीं आते हैं। अब ये देखकर लायन क्या रिएक्ट करता है, देखो। द लायन लाव टू सी देम गो। लायन जो है वो हंसने लगता है ये देखकर। तीनों के तीनों जब भागते हैं तो लायन ये देखकर हंसता है। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड। फिर वो कैमल की तरफ देखता है और बोलता है, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। अब देखो कैमल जो है वो नहीं भागता है वहाँ से, इसलिए कैमल जो किंग ये था, लायन था, उसको कैमल की लॉयल्टी पसंद आती है, और वो बोलता है कि तुम बहुत ही लॉयल और बहुत अच्छे हो, तो जब तक तुम यहाँ पर हो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम यहाँ पर एक अच्छे फ्रेंड की तरह रह सकते हैं। अब ये सुनकर देखो, द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अब ये सुनकर कैमल जो है वो बहुत खुश हो जाता है और उसके लिए ग्रेटफुल होता है कि जो लायन है उसने उसको मारा नहीं। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ। अब लायन जो है वो खुद मन के मन में कुछ सोचता है। क्या सोचता है? टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। मतलब एक राजा होना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना उससे भी अच्छी बात है। इसलिए ये एक फ्रेज दिया हुआ है, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। एक राजा होना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान, काइंड और दयालु इंसान होना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है और ज़रूरी भी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा लेसन जो है यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप सभी को लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।